नमस्कार बच्चों, आपका यूपी किड्स वेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं अध्याय 1 का अभ्यास फर्स्ट सी का कक्षा 8 का हल करने के लिए, जिसमें हमारे लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है सरल कीजिए, जिसको भिन्नों को हम सरल करेंगे। अब चलते हैं हम अब और सरल करते हैं इन वीडियो को किस प्रकार से इन सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। अब पिछली भी हमने बताया गया कि सरल करना है किस प्रकार से, आपको संख्या रेखा से सरल करना है तो आप संख्या रेखा से सरल कर सकते हैं, और जो नॉर्मली आप भिन्न सॉल्व जिस प्रकार से करते आए हैं उस प्रकार से हम भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से ये भिन्न दिए है हमारी, तो दोनों में 3, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 का एलसीएम कितना आएगा। अब 3 का इसमें भाग देते हैं और जितना भागफल आता है उसको उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसका अंश 2 है, इसमें एक बार गया तो 1 आएगा, माइनस का चिन्ह है 5, एक बार गया तो 1 आएगा। अब ये कितना आ गया 2 माइनस के 5/3, तो इसका और 5 में से 2 जाएंगी तो माइनस के 3/3। अब देखो 3 में 3 कट रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा। इस भिन्न का आंसर कितना आ जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से है इसका। अब इसको कोष्टक के बाहर निकालेंगे इसको, तो माइनस प्लस का जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाती है, तो प्लस के आ जाएंगे 5/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा इसका एलसीएम, और इसका करते हैं तो 2 एक बार भाग जाएगा, 2 × 1 प्लस 5 × 1, इस प्रकार से हो गया। ये 2 2 एकम 2, 5 एकम 5/3, कितना हो गया जी 5 2 7/3। इसका आंसर कितना आ गया इस भिन्न का, इस भिन्न का आंसर आएगा 7/3। अब चलते हैं बच्चों, इसका थर्ड नंबर देखते हैं। तो कोष्टक के इसको बाहर निकालेंगे, -2/3 और माइनस प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/3। अब माइनस 5/3, अब 3 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो 5 × 1 हो जाएगा। इसका 3 एकम 3, 1 का गुणा हो जाएगा इसमें। अब इसको आगे देख लेते हैं इसको, तो माइनस के 2 आ जाएगा और प्लस के 5 आ जाएगा /3, तो ये कितना आ जाएगा आपका आगे 3/3 आ जाएगा। 5 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 से जी कट जाएगा तो कितना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अब चौथा नंबर देखते हैं, इसको भी हम करते हैं। तो इसको कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो माइनस के 2/3 और माइनस के 5/3, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको तो एलसीएम देंगे तो 3 आ जाएगा आपका, और माइनस के 2 × 1 बार इसका भाग करेंगे तो 1 बार ही जाएगा, -5 एक ही बार जाएगा, तो क्योंकि एलसीएम 3 ही आया है तो इसका कितना आ जाएगा आपका -2 माइनस के 5/3। अब जी कितना है -7/3, इस भिन्न का आंसर कितना आ जाएगा -3/। इस प्रकार से देखते हैं बच्चों कि हमने सवाल नंबर 1 में आप हमारे 4 नंबर दिए थे, तो चारों क्वेश्चन कर दे। अब चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2 में है जो कि संख्या रेखा से हमको भिन्नों को सॉल्व करना है। संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या में प्राप्त कीजिए। संख्या रेखा से जिस प्रकार से हमने फर्स्ट ए में बताया था आपको संख्या रेखा से किस प्रकार सवाल सॉल्व किए, भिन्नों को इनको सॉल्व किया था, इसी प्रकार से इसको भी हम संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करेंगे। चल तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, इसको मध्य बिंदु में इसको 0 मानेंगे। हमने बताया था कि इसके लेफ्ट साइड को माइनस में दर्शाते हैं और इसके राइट साइड को हम प्लस में दर्शाते हैं। तो इसमें इसके खंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से हम इसको करते जाएंगे। इस बार माइनस में कर लेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से कर लिए हमने। अब इसका हम देखेंगे, इस वाली भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो इसका हर पहले से ही समान है इसका, तो हर कितना आया है, हर को समान करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों की हर एक जैसे ही है। तो हर इसका कितना है 7 है, तो इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन होगा वो 1/7 होगा। विस्थापन हमने आपको बता ही दिया था कि इन दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वही विस्थापन होगा इसका। तो कितना होगा 1/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, इसको 4/7, 5/7 और इसके 6/7, 8/7, इस प्रकार से हम इसको आगे तक लिखते हैं। इस प्रकार से इसको माइनस में भी देख लेंगे, जो माइनस में जाएगा तो माइनस के 1/7, माइनस के 2/7, माइनस के 3/7, माइनस के
4/7 माइनस के 5/7 और माइनस के 6/7 और माइनस के 7/7। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब देखते हैं बच्चों के हमारा में इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो हमारी जो प्लस में कितना डोनेट कर रहा है, तो इसको 3 ही कर रहा है। कितना कर रहा है? 3। तो 1 2 3, 1 2 3 कितना जा रहा है? यहाँ से 3 जा रहा है। यहाँ से इसको ये प्लस में कितना गया? प्लस का 3/7 गया है। अब ये देखते हैं कि माइनस देखते हैं कि जो हमारा माइनस का कितना डोनेट कर रहा है, तो माइनस के 8/7 चल रहा है। तो अब जो माइनस में चलते हैं तो लेफ्ट साइड वहीं से गिनते हैं जहां प्लस से जहां से खत्म हो रहा है। तो इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ जा रहा हमारा? यहाँ जा रहा माइनस के 5/7 में। अब यहाँ से हम एक संख्या रेखा यहाँ से चलेंगे और इसको इसमें मिला देंगे। नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मिलना है इसको, यहाँ पर। तो कितना चला यहाँ पर? माइनस के 8/7। अब इसको आंसर देखते हैं कितना। अब जो आंसर देते हैं हम बच्चों, तो हम जीरो से ही आंसर देते हैं इस साइड से। तो 1 2 3 4 5 कहाँ से चला? तो यहाँ से एक संख्या रेखा चला देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो कितना चला जी यहाँ पर माइनस में? तो 1 2 3 4 5 माइनस के 5/7 चला। जो आपका आंसर आएगा तो हम देखते हैं कि इसका आंसर माइनस के 5/7 आया है। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा से इसको कर लिया। अब इसको आप घर में अपने जो फेयर बनाएंगे तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसको किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम भिन्न को सॉल्व करते आए उसी प्रकार से हम देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा माइनस 5/7 ही आएगा। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसमें सेकंड नंबर देखते हैं। इसको भी हमें संख्या रेखा से ही सॉल्व करना है। इसको हम संख्या रेखा से सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इनको कोष्टक से इसके बाहर निकालेंगे। तो जो माइनस के 4/6 और माइनस के 3/4, जो माइनस की दोनों संख्या, तो पहले इनके क्या करेंगे, इसको हरों को समान करने पर क्या करेंगे, हरों को समान करेंगे। अगर हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर में इस वाली भिन्न में अगर 2 का गुणा करेंगे, ऊपर 2 का नीचे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और अगर इसमें 3 का ऊपर करेंगे, 3 का नीचे गुणा करेंगे तो भी ये 12 हो। तो क्या करेंगे, इस पहली वाली भिन्न में 2 का गुणा कर देंगे और नीचे वाली भिन्न में 2 का गुणा, दूसरी वाली भिन्न में 3 का गुणा कर देंगे अंश में, और हर में भी इसके 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कितना हो जाए, माइनस के 8 हो जाएगा और नीचे इसका 12 आ जाएगा हर, और ये माइनस के 9 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा और नीचे 12। इस प्रकार से हमारा हर कितना आया, तो हर आया हमारा, हर कितना आया, 12 आया। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, जो इसका विस्थापन होगा, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 1/12 इसका विस्थापन हो। अब चलिए बच्चों, इसको संख्या रेखा के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। इसको किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। एक संख्या मध्य में एक 0 बिंदु, इसका पॉइंट ले लेंगे। इस साइड को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड जाएंगे। अब इस साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक चलेंगे। अब जी चली गई तो हमारी ये कितने, प्लस का 1/12 विस्थापन होगा, फिर 2/12, इन दोनों के बीच में 2/12 का विस्थापन होगा, फिर 3/12 का विस्थापन होगा, 4/12 का विस्थापन हुआ और 5/12 का विस्थापन होगा। इसका डेडेस चलते रहा। अब इस साइड आ गए तो माइनस के 1/12 विस्थापन, माइनस के 2/12 विस्थापन। इस प्रकार से हम करते जाएंगे। माइनस के 3/12 विस्थापन, माइनस के 4/12, माइनस के 5/12, माइनस के 6/12, माइनस के 7/12, माइनस के 8/12, माइनस के 9/12, माइनस के 10/12, माइनस के 11/12, माइनस के 12/12, माइनस के 13/12, माइनस के 14/12। अब इस प्रकार से हम इसको करते जाएंगे इस साइड। अब देखते हैं बच्चों के इसको, क्योंकि अब ये दोनों भिन्न कैसे हैं, इन दोनों भिन्नों में अभी तक हमने देखा है कि हमारी जो भिन्न आती रही हैं वो हमारी प्लस और माइनस में आती रही है, लेकिन इस भिन्न में आप देखते हैं कि माइनस ही माइनस में आ रहा है। तो हम माइनस में देखते हैं कि इस बार जैसे आप प्लस में करते हैं वैसे ही माइनस में कर लेंगे हम इसको। तो पहले हमारा कितना भिन्न है, 8/12। कितना चलेंगे हम यहाँ से चलेंगे 8, 1
2 3 4 5 6 7 8, कितना चला हमने 8 चला, यहाँ से यहाँ तक 8 चला, ये कितना चला माइनस के 8/12। अब देखो जो माइनस में चल रहे हैं हम, अब दूसरा वाला भी माइनस में ही कह रहा है, तो फिर से अब इस यहीं से फिर यहाँ से चलेंगे माइनस में, फिर से इसके कितना 9 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कहाँ आया, यहाँ आया आपका, कहाँ आया यहाँ, तो हम यहाँ से ऐसा मिला लेते हैं इसको, इस प्रकार से इसको मिला लेते हैं, तो कितना चला है आप, ये चला माइनस के 9/12 चला है। अब जब 9/12 चला है तो ये हमारा कितना हो गया 14 15 बटे माइनस के 12 माइनस के 16/12 और माइनस के 17/12, कितना चला 17/12 इस प्रकार से। अब हमें इसको आंसर काउंट करते हैं कितना, जो आंसर तो हमारा जो आंसर कितना, तो आंसर हम 0 से काउंट करते हैं, तो इसको नीचे से ला सकते हैं, आप ऊपर से भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नीचे से लाओ जो चीज़, हमें संख्या रेखा दिखानी है, तो कितना चला है आप इसमें, जी कितना है माइनस के 17/12, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा इसका, तो आंसर जो देगा इसका तो माइनस के 17/12 ही देगा, कितना देगा हमारा ये 17/12 ही देगा। तो इस प्रकार से हमने जो इस सवाल को सॉल्व किया तो संख्या रेखा में कितना दिया इसको सबका। अब चलो चलते हैं इसको हम सिद्ध भी कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से हम भिन्न को सॉल्व करते हैं माइनस के 6/4 माइनस के 3/4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 6 का 12 में भाग देंगे तो 2 बार ही आएगा, माइनस के 3 और गुणे 4 3 बार जाएगा, इसको 3 बार, अब माइनस के 8 आ जाएगा और माइनस के 9 आ जाएगा बटे 12 हो जाएगा, 9 8 17 माइनस के 17/12। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमने जिस प्रकार से हमने इस भिन्न को जिस प्रकार से हम सॉल्व करते आ रहे हैं और संख्या रेखा से जो सॉल्व की है हमारी, वो दोनों प्रकार से आंसर हमारे मैच हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा द्वारा हमने सवाल किया है वो सही आया, उसका आंसर भी सही आया। हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तक में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। क्या करना है हमें, सवाल नंबर 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता। सवाल नंबर 1 दिया है आपका, सवाल नंबर 1 दिया है माइनस के 15/13, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस के 4/26, इसके बराबर में क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न सॉल्व करना है, जिस प्रकार से हम भिन्न सॉल्व करते आए हैं उसी प्रकार से इसको कर देंगे हम सॉल्व। चलिए बच्चों अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा और बटे 13 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और 26 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब 13 का 26 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, माइनस के 15 और गुणे 2 प्लस के 4 + 1। अब ये कितना आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा माइनस के 30 और प्लस के 4/26, कितना आ जाएगा आपका माइनस के 26 26/26। तो 26 से कम 26 कट जाएगा तो कितना आएगा -1। तो यहाँ पर भर देंगे हम कितना, रिक्त स्थान में आप भरते चलोगे अपनी बुक में या अपने नोट्स में जो बनाओगे आप, तो उसमें आप भर दोगे -1 इसका आंसर आया। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 2 देखते हैं हम किस प्रकार से इसको करना है। सवाल नंबर 2 भी हमारा दिया है। सवाल नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि सवाल नंबर जो 2 है हमारा उसमें कह रहा है कि -7/9 और माइनस का यहाँ पर भरना है क्या है, तो बराबर में इसके 3। ये बच्चा अच्छा है सवाल किस प्रकार से, तो हमें भिन्न ही देखना। तो या तो हम इसको मान सकते हैं कि माना P/Q यहाँ पर एक भिन्न मान ली, क्या मानेंगे, या तो हम P/Q मान सकते हैं, आप X भी मान सकते हैं, आप Y भी मान सकते हैं, जो आपको मानना है। लेकिन भिन्न के रूप में प्राप्त करना है तो P/Q भी मान लो। अगर P/Q नहीं मानना है तो आप यहाँ पर X भी मान सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो मान सकते हो। तो हमने पिया, अब इसको निकालेंगे कोष्टक के बाहर, माइनस के P/Q बराबर 3। हमें P/Q का मान ही प्राप्त करना है। क्या आ रहा है हमारा P/Q, तो हम मान अब यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे पक्षांतर क्रिया लेंगे। अब पक्षांतर क्रिया आपको मालूम ही होगा बच्चों कि पक्षांतर क्रिया वह क्रिया होती है चिन्ह बदलकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने वाली क्रिया को पक्षांतर क्रिया कहते हैं। एक पक्ष से मतलब ये पक्ष का मतलब होता है कि जो बराबर है, मतलब कि इन दोनों जो चिन्ह बराबर का चिन्ह है, अगर इस संख्या को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और अगर ये वाली संख्या माइनस की होगी अगर इस पक्ष में लाएंगे तो इसको प्लस की हो जाएगी। इसी को कहते हैं
पक्षांतर क्रिया, पक्षांतर क्रिया कहते हैं चिन्ह बदल करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने वाली क्रिया को पक्षांतर क्रिया कहते हैं। पक्षांतर क्रिया पर हमेशा चर को चर के पास ले जाते हो, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। चर किन्हें कहते हैं बेटा? चर उनको कहते हैं जो जैसे 1 या 2 या 3 या 4, 4 के साथ x लगा हो उसको चर कहते हैं। अचर राशि वे राशि कहलाती हैं जो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होती हैं, उन्हें अचर कहेंगे। और जो x y z जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, इनको हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कर, चलिए बच्चों अब देखते हैं, हमें निकालना है पी बटे क्यू का मान निकालना है बेटा। तो हम अब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर के चर के पास ले जाएंगे और अचर को अचर के पास लेके जाएंगे, तो ये -3 हो जाएगा, ये पी बटे क्यू आपका हो जाएगा। अब इसके पास एक इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपका 9 आएगा, तो ये 7, 9 का ये 9 ही एक ही बार जाएगा, तो 1 आएगा -3। और कितनी बार 1 का जब भाग 9 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 9 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार ही जाएगा। तो ये कितना आएगा? -7 -27, 9 27 बटे 9। अब 27 और 7 कितनी हो जाती है? -34 बटे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 34 बटे 9 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। और जी किसके बराबर चल रहा है? जी पी बटे क्यू के रूप बराबर चल रहा है। किसके बराबर? पी बटे क्यू के। पी बटे क्यू है एक हमारी परिमेय संख्या हो, हमें किसका मान प्राप्त करना है? पी बटे क्यू का मान ही प्राप्त करना है। तो हमारा जो पी बटे क्यू का मान आया है, जो हमारा पी बटे क्यू का मान आया वो कितना आया? हमारा 34 बटे 9 आया है। तो हम क्या जो यहाँ पर भरेंगे तो कितना भरेंगे? इसको हम कोष्टक में -34 बटे क्यू 9 भरेंगे। कितना भरेंगे? 9 भरेंगे। पी बटे क्यू के स्थान पर हम 34 बटे क्यू। अगर हम अब इसको -7 बटे 9 -34 बटे 9 को करेंगे तो इसका आंसर 3 बटे 9 ही आएगा। तो आप इसको इस स्थान में भर सकते हैं। अब चलो बच्चों, चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 3 का 3rd नंबर देखेंगे और 4th नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रहा है कि यहाँ पर हम क्या माना जाए। तो हम आपको बताया है कि पी बटे क्यू मान लो, इसको परिमेय संख्या ही हमें निकालना है, तो पी बटे क्यू मान लो, इसको हम दोनों को मान लेंगे पी बटे क्यू। अब आपको बेटा हमने बताया है कि इसका पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर में क्या हो जाता है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदल जाता है। जी हमारा पक्ष है ये वाला, तो हम ये 2 -3 बटे 4 बराबर पी बटे क्यू। जी माइनस का है तो ये प्लस में चला जाएगा। अब देखो 2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का आ जाएगा 3 बटे 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। जी पी बटे क्यू हमारा चलता ही जा रहा है, हमें इसी का मान ज्ञात करना है, पी बटे क्यू का ही मान ज्ञात करना है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब एक का भाग हम 4 में करें तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 एकम 4, एक ही बार गया है। और बराबर में पी बटे क्यू हमारा चल ही रहा, क्योंकि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब 4 दूनी 8 प्लस के 3 बटे 4 और बराबर पी बटे क्यू हमारा चलेगा ही। तो 8 3 11 हो गया हमारा, और पी बटे क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी बटे क्यू हमने जो परिमेय संख्या मानी थी उसके स्थान पर हमें क्या करना है? तो हम इसके स्थान पर हम क्या भरेंगे? इसके स्थान पर भरेंगे हम 11 बटे 4। जो आपके रिक्त स्थान कह रहा है उसके हम स्थान पर क्या बटेंगे? 11 बटे 4। अब बच्चों चलते हैं कि हम 4था नंबर हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब इसमें क्या पी बटे क्यू पहले से है ही है, तो पी बटे क्यू लिखेंगे। इसका हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो कितना? बराबर 5 बटे -6, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और -2 बटे 3। अब इसके कोष्टक हम हटाएंगे तो ये -5 बटे 6 ऊपर चला जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -2 बटे 3 आ जाएगा। अब इसका हम पी बटे क्यू बराबर इसका हम लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा बेटा? 6 आ जाएगा। अब 6 एकम 6, एक ही बार जाएगा, -5 गुणे 1 -2 गुणे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा ये आपका बेटा। अब इसको हम देखते हैं कि 5 एकम -5 और -4 बटे 6। अब बेटा देखते हैं हम इसको कि बच्चों के कितना आएगा? 3 5 4 9 -9 और -6। अब इसको हम काट भी सकते हैं। किस प्रकार से? देखो इसको 3 त्रिका 9, 3 बार कटा, और 3 दूनी 6। तो जो हमारा पी बटे क्यू का मान आएगा बेटा, तो इसको -3 बटे 2 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया मान? रिक्त स्थान के स्थान पर हम कितना भरेंगे? जो रिक्त स्थान के स्थान पर हमने पी बटे क्यू माना है, तो इसके स्थान पर क्या भर सकते हैं हम? -3 बटे 2 इसको भरेंगे बच्चों। अब इस प्रकार से हमने देखा है कि आपके जो सवाल नंबर 3 के 3rd और 4th वाले सवाल नंबर 4 देखते हैं और हम करते हैं इसको। सवाल नंबर 4 में आपका क्या कर रहा है कि सवाल नंबर 4 का जो फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 6 बटे 7 में कौन सी
संख्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए आपका योगफल -2/9 हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखते हैं बच्चों कि वो कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल हमारा इतना हो जाए। तो हम मानेंगे कि आप x भी मान सकते हैं या p/q के रूप में ही मान सकते हैं। p/q के रूप में इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो हम एक परिमेय संख्या ही मानेंगे कि p/q के रूप में ही हम मानेंगे। हम यहाँ मानेंगे कि माना 6/7 में p/q जोड़ने पर वह -2/9 प्राप्त होगी। अब होगी, हमें इसे सॉल्व भी करेंगे। तो इस प्रकार किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें हमने लिख दिया भाषा में। अब इसको लिखेंगे कि 6/7 प्लस p/q बराबर -2/9। अब इसका हम करेंगे पक्षांतर। तो हमने पक्षांतर अभी बताया था आपको, जो आपका फर्स्ट नंबर था क्वेश्चन, उसमें कहा था पक्षांतर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदलकर, चिन्ह बदलकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने वाली क्रिया को पक्षांतर क्रिया कहते हैं। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये कितना आएगा, -p/q बराबर -2/9। और जी प्लस की संख्या है, जी हमारी प्लस की संख्या, तो यहाँ जाएगी तो माइनस की संख्या हो जाएगी 6/7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे p/q बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो हमने बच्चों आपको बताया था कि जब एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो और एक भाज्य संख्या हो, और अगर इस अभाज्य संख्या का इस भाज्य संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो हम इसका सीधा गुणा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, सीधा गुणा करवा देते हैं। तो 9 7 63, इसका एलसीएम कितना आएगा, 63 आ जाएगा। और 9 7 63, तो -2 गुणे कितने 7 बार गया है, -6 गुणे 7 नाम 63, 9 बार जाएगा। अब जो p/q हमारा जो आएगा तो 7 दूनी 14 -14 और 9 6 54 -54 आ जाएगा और बटे 63 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको इस साइड लगा लेते हैं। p/q में हमारा कितना आ जाएगा, p/q में हम आ जाएगा, अब 54 और इस 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, कितना आएगा 8, और 5 1 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आएगा, -68/63। तो अब इसको अब किसी संख्या से ये कट रही नहीं है, तो जो हम कह सकते हैं जो p/q के रूप में जो हमें अब इसमें लिखेंगे, जो उत्तर देने से पहले हम इसको अतः में लिखेंगे कि अतः 6/7 में -68/63 जोड़ने पर हमें -2/9 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है कि अगर हम 6/7 में हम -68/63 जोड़ेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा -2/9 प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अब इसका हम सवाल नंबर 4 का हम इसका सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है सवाल नंबर कि -60/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। तो क्या कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल कितना हो जाए 25/36 हो। जी आपका सवाल नंबर 4 का सेकंड नंबर कह रहा है। अब हम इसमें लिखेंगे कि माना -7/12 में p/q जोड़ने पर हमें 25/36 प्राप्त होगा। जी हमने मान लिया। अब इसको हम इस प्रकार से इसको अपना समीकरण में हम दर्शा लेते हैं। किस प्रकार से कि -7/12 प्लस p/q बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 25/36 प्राप्त हो। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो p/q बराबर, इसका पक्षांतर इस साइड जाएगी तो प्लस, ये माइनस की संख्या है तो इस साइड जाएगी काहे की संख्या हो जाएगी जी, प्लस की संख्या हो जाएगी 25/36 प्लस 7/12।
जो पी बटे क्यू है हमारा चल ही गई। अब हम 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, इसका इसमें भाग जा रहा है तो हमारा लासा कितना आएगा, हमारा 36 ही आएगा है। हमने आपको बताया था कि अगर अगर दोनों संख्या भाज्य हैं, जी अभाज्य संख्या तो नहीं, दोनों संख्या भाग है, और एक संख्या अगर दूसरी संख्या में भाग जा रहा है तो जिस संख्या में भाग जा रहा है वही उसका लासा हो जाएगा। अब जी 36 एकम 36, तो 25 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 12 3 36 30। अब जो पी बटे क्यू में हमें प्राप्त होगा तो 25 एकम 25 प्लस 7 3 21 बटे 36 प्राप्त होगा। अब जो हमारा पी बटे क्यू आएगा तो ये 5 और 1 6 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, 46 बटे 36 हमारा आ जाएगा। हम इसको अब काट भी सकते हैं, कितने से काट सके कि 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। तो हमारा जो पी बटे क्यू प्राप्त होगा, जो हमारा, इसको हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा पी बटे क्यू प्राप्त होगा वो हमारा कितना प्राप्त होगा, 23 बटे 18 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं अंत में माने 7 बटे 12 में 23 बटे 18 जोड़ेंगे तो हमें योगफल 25 बटे 36 प्राप्त होगा। जी हमारा इसका आंसर हो गया है। अब चलिए बच्चों, सवाल कह रहा है, इसमें कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग यदि -5 हो या इसको है, ठीक है, और यदि इनमें एक संख्या -16 बटे 7 है, यदि इनमें एक संख्या -16 बटे 7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16 बटे 7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनको बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं कि जो दूसरी एक परिमेय संख्या तो हमें प्राप्त हो रही है, इसमें क्या है, पहली परिमेय संख्या हम मानते हैं कि पहली परिमेय संख्या हमारी कितनी है, परिमेय संख्या हमारी कितनी है, -16 बटे 7। अब मानेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या हमारी हमने माना पी बटे क्यू है। अब वो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, तो एक तो हमारी जे हो गई है, दूसरी हमारी जे है। तो अब सवाल क्या कह रहा है, तो हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, हम यहाँ पर भी ऐसा भी लिखते थे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग कितना दे रहा है, -5 है। दो परिमेय संख्या क्या है, हमारी पहली परिमेय 16 बटे 7 और हमने दूसरी कितनी मानी, पी बटे क्यू के रूप में मान ली है। इन दोनों का योग कितना दे रहा है, -5 दे रहा है। अब इनको करेंगे तो जब कोष्टक के बाहर हटेगा तो -16 बटे 7 प्लस पी बटे क्यू बराबर -5। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो जी कितना प्राप्त, पी बटे क्यू प्राप्त होगा -5। जब माइनस की संख्या है तो इस साइड प्लस की संख्या हो जाएगी, +7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में एक ही है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसको मानेंगे पी, जे ऐसे ही चलेगा, पी बटे क्यू बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा आपका, 7 आएगा। तो अब एक का भाग हम 7 में देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो -5 गुणे 7 प्लस 7 का भाग देंगे 7 में तो एक ही बार जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, पी बटे क्यू बराबर 7 पना 35, तो -35 प्लस 16 एकम 16 और बटे 7 आया है। तो पी बटे क्यू बराबर, अब 16 35 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगी तो 9 बचेंगी, और यहाँ पे दो बची हैं, 2 में से 1 जाएगी तो 19, -19 बटे 7। जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ गई तो वो हमारी कितना है, तो -19 बटे 7 है। तो हम अब लिखेंगे इसमें कि दो परिमेय संख्याओं को अगर दो परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे कि अतः दूसरी परिमेय
संख्या बराबर कितनी है, माइनस के 19/7। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि हमारी दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है, तो -19/7 हमारी दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब चलिए बच्चों, इसका हमारे सवाल नंबर में कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब हमको सरल करना है, तो इसमें दो भिन्न दी हुई है, उनको हम सरल करेंगे। तो पहली हमारी जो भिन्न है, हमारी जो परिमेय संख्याओं का जो भिन्न है, प्लस माइनस के 2/5 माइनस कोष्टक -2/15, और जो दूसरे नंबर की हमारी दी है तो उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, माइनस के 3/8 माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 5/36 लिखेंगे। अब चलिए बच्चों, हम इनको सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से हम पहले भी सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब इनको पहले कोष्टक के मतलब कोष्टक के बाहर निकालेंगे, तो जो माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का होगा 2/5, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2/15। अब हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने बच्चों बताया था कि अगर एक परिमेय संख्या है, इसका एलसीएम भी ले सकते हो आप। एलसीएम लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5 6 का 30, तो 6 पंचे 30, तो 5 बार गया, -2, 5 6 का 30, 6 बार गया, +2, 15 दूनी 30, 2 बार गया। अब चलिए बच्चों, एलसीएम हमारा 30 आया था, 30। अब 5 का 5, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब प्लस प्लस की जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस के 12/30 आ जाएगा। अब कितना आएगा हमारा, अब 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 3/30 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 बार 10 बार जाएगा, तो माइनस के 1/10 जी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 2 देखते हैं इसका किस प्रकार से है। अब इसको कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो पहली हमारी कितना 3/8 है, और माइनस प्लस का जो गुणा होगा तो प्लस की हो जाएगी संख्या, और जो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस की हो जाएगी, और बटे 36 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब एलसीएम लेंगे हम इसका 36 का। अब 36 और 3 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 72 आएगा। कितना आएगा बेटा, 72 आएगा। कितना आएगा इसका, 72। तो 8 नाम 72, 9 बार गया, 3 × 9 प्लस, अब इसका देंगे तो कितनी बार, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौके 12, तो 3 दूनी 24 × 72, कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 इसमें गुणा करेंगे -5, अब 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा। अब इसको 9 30 27 प्लस 24 दूनी 48 माइनस के 10/72 हमारा आ गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 की आएंगी 5, हाथ से लगेगी 1 5 और 1 6 7, 75 माइनस के 10/72। अब इसको देखेंगे तो कितना आएगा जी हमारा, 65/72 हमारा आएगा। अब देखो कटता तो है ही नहीं है, दोनों सेम सेम संख्याओं से कट जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो 65/72 ही आएगा। चलिए बच्चों, अब सवाल निम्नांकित में से कौन सी कथन सत्य है। क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन से कथन सत्य है जी, हमको देखना है। तो हमारा पहला नंबर कह रहा है कि 2/5 में से अन्य 2/5 घटाने पर शेष फल 0 होता है। मतलब इनको दोनों को घटाने पर क्या हमें शेष फल 0 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इसको। तो अब अगर इसको घटाएंगे, इन दोनों में से घटाएंगे 2/5 माइनस के 2/5। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या दिखा रहा है जी, कि माइनस के 2/5 माइनस और प्लस का हो जाएगा 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 इसका एलसीएम आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इन दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है, 4। और जी कह रहा है कि 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे जी वाला क्या है हमारा, जी वाला असत्य है। क्या है जी हमारा, जी क्या है हमारा, असत्य है। क्या है हमारा, असत्य कथन है जी वाला।
चलिए बच्चों, अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? सेकंड नंबर में हमको एक भिन्न दी हुई है और उसको प्रूव करना है। सेकंड नंबर में हमारा क्या है? दोनों में भिन्न दी है, -2/7 कोष्टक -3/7 बराबर -3/7 और -2/7। हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड, मतलब दायां पक्ष है, हमारा जो दायां पक्ष है वो हमारे बाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है। अगर ये हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे तो समझ लेंगे हमारा जी सत्य कथन है। तो हम देखेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करने या लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेकर सॉल्व करेंगे या सीधे सीधे सॉल्व करते जाएंगे तो अपना मालूम पड़ जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करते हैं तो इसको -2/7 और -3/7 इसको बराबर -3/7 +2/7। अब देखते हैं हम कि इसका लासा कितना, इसका एलसीएम में कितना आएगा? 7 आएगा और 7 से 7 एक ही बार जाएगा तो 2 और -3 कितना हो जाएगा? -5/7 हो जाएगा। अब जी कितना हो जाएगा हमारा? अब 7 आ जाएगा और जी -3 और +2 बराबर -1/7 आ जाएगा। इसका -1/7 आ रहा है, 1/7 आ रहा है और इसका -5/7 आ रहा है। तो हमें इसको क्या कहेंगे जी? हमारा क्या है? असत्य कथन है। असत्य कथन है जी हमारा। कैसा? जिस असत्य कथन जी वाला भी था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा हमारे असत्य कथन है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरे नंबर को भी देख लेते हैं बच्चों। अब तीसरे नंबर में हमारा कह रहा है कि एक भिन्न दी हुई है तीसरे नंबर में और उसमें बड़ा और छोटा का चिन्ह है हमारा। तो तीसरे नंबर में हमारा क्या कह रहा है? तीसरे नंबर में कह रहा है -3/4 और -7/4 क्या बड़ा है जी 1/4 से? तो पहले हम देखेंगे कि 1/4 से जी बड़ा है कि नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको बाहर निकालेंगे। तो -3/4 प्लस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो 4। अब इसको लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा तो ये एक ही बार जाएगा तो -3 आएगा और प्लस के 7 आ जाएगा। अब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा हमारा घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4/4 तो कितना आ रहा है हमारा 1। अब देखते हैं बच्चों के जी हमारा कह रहा है 1/4, मतलब जी 1 से छोटा है अभी। और जी कितना, हमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है? हमें 1 प्राप्त हो रहा, मतलब जी इस जी वाला इससे जो सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है वो इससे बड़ा है। तो जी हमारा जो ग्रेटर देन, इसको बड़ा का चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो हमारा जी कैसा कथन है? जी हमारा सत्य कथन है। कैसा कथन है जी? हमारा सत्य कथन है जी हमारा। जी कथन हमारा सत्य हो गया। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं इसका चौथे नंबर का, हम देखते हैं बच्चों चौथे नंबर को देखेंगे और उसमें कौन सी कंडीशन दी है उसको भी देखेंगे। उसमें दिया है एक कि चौथे नंबर में हमारा दिया है बच्चों कि -5 लेस देन, मतलब इसका छोटा है जी -12/7 और -8/7। इसको हम बच्चों हम सॉल्व करेंगे कि जी हमारा, अगर जी हमारा माइनस का इसको सॉल्व करने के हम प्राप्त होगा कि हमें जे वाली संख्या बड़ी है कि जे वाली संख्या बड़ी है, तो उससे हम करेंगे कि वो सत्य कथन है कि असत्य कथन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि अगर इसको कोष्टक के -12/7 और -8/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 7 आएगा, तो -12 और -8, तो जी हमारा कितना आ रहा है? 8 और 20 आ गया, -20/7। अब देखते हैं बच्चों कि अगर इसको हम देखते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आएगा, फिर 6 और 7 8 56 आएगा, तो 2.8 के समथिंग माइनस का दे रहा है, लेकिन ये माइनस का 5 है। तो बच्चों देखते हैं जब माइनस की संख्या जितनी ही बड़ी होगी तो वह संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी, और जो माइनस की संख्या जितनी ही छोटी होगी वह संख्या उस माइनस वाली संख्या से उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो जी मान है वो सही है, तो जी हमारा कैसा हो जाएगा? जी सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सत्य कथन है। बच्चों यहाँ पर एक विशेष कर ध्यान देना है कि अगर माइनस की संख्या जितनी भी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती जा रही है, और माइनस की जितनी संख्या छोटी होगी और अगर कोई संख्या उससे बड़ी संख्या है माइनस में, तो जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी। इस प्रकार से देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 कर्जे में है
और कोई व्यक्ति 2000 कर्जे में, तो सबसे ज्यादा कर्जे में कौन है? 10,000 वाला, क्योंकि उसे 10,000 देना है, एक को 2000 देना है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? जो जिसको 2000 देना है। और अगर जिसको 2000 देना होगा तो वो उससे 10,000 देने से तो बड़ा होगा। वही नियम यहाँ पर अप्लाई होगी, जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस की वो छोटी होगी, और जो छोटी संख्या माइनस की होगी वो उतनी ही उस बड़ी वाली संख्या से बड़ी होगी। अब बच्चों देखते हैं इसका अगला सवाल। अब बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो अध्याय 1 का अभ्यास जो फर्स्ट सी है वो पूरा हो चुका है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें